हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन इम्पैक्ट। आज हम घड़ी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किस तरह किसी भी दिए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, लंबवत दर्पण। तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर हम 4 टाइप देखेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो टाइप 1, यदि किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो और समय सिर्फ घंटे में दिया हो, तो ऐसी स्थिति में उसे 12 बजे से घटा दिया जाता है। टाइप 2, यदि प्रश्न में घंटा और मिनट दोनों का समय दिया हो, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 बजे से घटाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 3 बज रहा हो, तो दर्पण प्रतिबिंब में यह कितना बजा हुआ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में समय केवल घंटे में दिया है, तो इसे हम 12 बजे से घटाएंगे। जब हम इसे 12 बजे से घटाएंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 9 बजे। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9 बजे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि मुकेश की घड़ी में 5:20 हो रहा है, तो दर्पण में यह कितना बजता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में समय को घंटे के साथ साथ मिनट में भी दिया है, तो हम इस समय को 11:60 से घटाएंगे, मतलब 11:60 से घटाएंगे। यहाँ पर जो 11 है वो घंटे को डिनोट कर रहा है और 60 जो है वो मिनट को। जब हम इसे कुछ इस तरह लिख कर घटाएंगे, तब देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है 6:40। तो जब हम 5:20 को दर्पण में देखेंगे तो हमें वह 6:40 बजता दिखाई देगा। अब आगे देखेंगे टाइप 3 और टाइप 4। तो पहले देखते हैं टाइप 3। यदि दिए गए प्रश्न में 12:00 हो रहे हो, तो 12 को 0 माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन में 12:00 दिया गया हो, तो हम 12 की जगह 0 इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। यदि धर्मेन की घड़ी में 12:45 हो रहा है, तो दर्पण में यह कितना बजता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय में घंटे का मान 12 है। अब हम इस 12 को 0 मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब देखिए कुछ इस तरह लिखकर घटाएंगे। घटाने पर 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 11 में से 0 घटाएंगे तो 11। तो इस तरह हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 11:15 होगा। आगे देखते हैं टाइप 4। दर्पण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यदि घंटे का मान 0 आए तो उसे 12 माना जाता है। इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन, पूजा की घड़ी में अभी 11:20 हो रहे हैं। दर्पण में देखने पर वह कितना समय दिखाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 बच जाएगा, और 11 में से 11 गया तो 0। तो आप देख सकते हैं कि जो 11 में से 11 गया और 0 बचा, और वो जो 0 है वो घंटे को डिनोट कर रहा है। चूँकि हम यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो घंटे का मान है वो 0 आ गया है, तो अब हम 0 को 12 से बदल देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 12:40 होगा।
अब हम देखेंगे जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं क्षैतिज दर्पण। इसके अंदर हम दो टाइप देखेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप 1। टाइप 1 में क्या है देखिए, किसी घड़ी के समय का जल प्रतिबिंब निकालना हो तो उसे 18:30 से घटा दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे हम किससे घटाएंगे? 18:30 से। अब यहाँ 12 या 11:60 से ना घटा के हम उसे 18:30 से घटाएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन देखिए, मधु की घड़ी में अभी 8:20 हुए हों तो किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर उसे उसकी घड़ी में कितना बजता प्रतीत होगा। यहाँ पर जो क्षैतिज दर्पण है वहाँ पर वो सीधे जल प्रतिबिंब भी पूछ सकता था, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो सीधे बोलेगा क्षैतिज दर्पण या फिर वो बोल सकता है जल प्रतिबिंब बताइए करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एकदम आसान है। हम 18:30 के नीचे 12:25 लिख देंगे और उसे जैसे हम घटाते हैं सामान्य प्रोसेस के तहत वैसे हम घटा देंगे। तो देखिए 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया 5। अब 3 में से 3 गया तो 0, फिर 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। तो इस तरह हमें जो आंसर मिलेगा वो रहेगा 6:05 में। तो जब मधु क्षैतिज दर्पण में अपने घड़ी को देखेगी तो उसे 6:05 बजता हुआ प्रतीत होगा। आगे देखते हैं टाइप 2। यदि मिनट का समय 30 यानी 30 से अधिक हो तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए उसे 17:90 से घटाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले 18:30 था, अब 17:90 आ गया, तो ये नए नए आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो नया आंकड़ा 17:90 आया है ये कहाँ से आया है। एक्चुअली में जो 18:30 पहले वाले का जो टाइम था उसमें से 18 में से 1 घंटा निकाल के हम 30 की तरफ ऐड कर दिए। तो देखिए 18 में से 1 घंटा निकालेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को 30 मिनट में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 मिनट। तो इस तरह से 18:30 से ही 17:90 हमको प्राप्त हुआ है। हम 1 घंटे को निकाल के 30 मिनट में इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि 30 से अगर ज़्यादा क्वेश्चन में दे रहा है मिनट को तो हम उसे 30 से तो घटा नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर हम 1 घंटे को उसमें ऐड कर देते हैं 30 में, और वो बन जाता है 90। अब हम 90 में आसानी से उसे घटा सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी का समय बराबर 7:50, जल प्रतिबिंब क्वेश्चन मार्क, मतलब जल प्रतिबिंब हमको निकालना है। तो देखिए हम कैसे जल प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि मिनट 30 से ज़्यादा है इसलिए हम अब 18:30 का इस्तेमाल ना करते हुए 17:90 का इस्तेमाल करेंगे, और 17:90 में हम 7:50 यानी 7:50 को घटा देंगे। तो देखिए 0 का 0 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। तो इस तरह दिए गए समय यानी कि 7:50 का जल प्रतिबिंब जब हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10:40। फ्रेंड्स, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।